अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छा कर दे। मेरे ब्लॉग का नाम है आज प्यार। प्यार जो हर इंसान को चाहिए, हर इंसान के साथ हर जानवर को चाहिए, हर पक्षी को चाहिए। अगर प्यार ज़िंदगी में ना हो तो मेरे ख़्याल से ज़िंदगी जीना दूभर हो जाए। लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या हम जतलाते हैं? प्यार तो आँखों से ज़ाहिर हो जाता है, लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती कहते हैं। लेकिन आजकल के टाइम में यकीन जानिएगा, जब तक आप ज़बान से बयान नहीं करेंगे वो प्यार प्यार नहीं होता। आजकल के टाइम में सबसे बड़ा प्यार जो होता है माँ बाप का होता है, जो कि बिना किसी लालच के होता है, बिना किसी नफ़े के होता है। लेकिन हम अगर अपनी औलाद को नहीं कहें कि बेटे हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, तो बच्चे हमारा सारा करवा सुबह से नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का जितना हम उसका ध्यान रखते हैं, वो समझते हैं बच्चे कि हम इनकी ज़िम्मेदारी हैं और हमारे माँ बाप ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। इन्होंने हमको पैदा किया है और ये अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। बस प्यार नहीं करते, क्योंकि हर वक्त डांटना, छोटे मोटे काम करवाना, मोबाइल पे टोकना। क्योंकि मोबाइल देखते हुए किसी को टोकना तो ऐसा है जैसे किसी खाते हुए का निवाला छीन लेना। अल्लाह जाने कितनी चीज़ें होती हैं जो माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे करें, बच्चे नहीं कर पाते। लेकिन सबसे पहले माँ बाप का फ़र्ज़ है कि ये कहना सिखाना कि हमारा कहना मानो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बहन से भाई को, भाई से बहन को यही लफ्ज़ दिन में 3 से 4 बार कहना चाहिए कि भाई देखो मेरा ये काम कर दे, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। भाई देखो मैं भी तो तेरा ये काम करती हूँ। भाई देखो मेरा ये काम कर दे, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तो उसके दिमाग में बैठता है कि हाँ मेरी बहन मुझसे प्यार करती है। क्योंकि हम जब तक जतलाते नहीं ना, जैसे एक मास्टर है, हमें कोई चीज़ होती है याद नहीं होता, जैसे हमें 2 का पहाड़ा बच्चों को नहीं याद होता, तो हमें बहुत रटने के लिए मास्टर देते थे कि ये 2 का टेबल याद करना है, 2 वन ज़ा 2, 2 द 4, 2 वन ज़ा 2, 2 द 4। हम रटते थे ना, तो हमारे आज तक सारे पहाड़े याद हों या ना हों, 15 का पहाड़ा याद है या 6 का, किसी को कोई मायने नहीं रखता। लेकिन 2 का पहाड़ा सबको याद है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने इसको रटा है। हालांकि और पहाड़े भी याद हैं, लेकिन 2 का टेबल तो आँख बंद करके इंसान लिख भी सकता है, बोल भी सकता है। और जिसकी एजुकेशन अच्छी नहीं भी है ना, जो आगे तक नहीं पढ़ा, 5th तक भी पढ़ा है, 2 का टेबल तो वो भी आँख बंद करके लिखेगा। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे पहले ये टेबल 2 का ही आता है। काउंटिंग हम सीखते हैं 100 तक, 400, 1000, 1000, वो बढ़ती रहती है कॉन्टिन्यूटी उसकी, टेबल की भी और काउंट की भी। लेकिन सबसे पहले जो टेबल शुरू 2 का हुआ है ना, वो नक्शे कदम पे बच्चों के बैठ जाता है। तो इसी तरह से माँ बाप को ये चाहिए कि हर बच्चे को ये कहना सिखाना कि कहना मानो और हम तुमसे प्यार करते हैं। ये कहते कहते उनको बढ़िया परवरिश करो, ताकि वो अपने बहन भाइयों से जब फ़ारिग होके अपने घर जाएं तो उनको, अपनी सास को ये कह दें कि अम्मी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे भले के लिए काम कर रही हूँ। अम्मी बेटा मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, मैं नहीं देख पाती जैसे तुम रीलें देखती हो। अम्मी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लाओ मैं सिखा दूँ। अम्मी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यकीन जानिएगा ये सास के लिए लफ्ज़ 2 से 3 बार सुनना, शायद ऐसा होगा मैजिकल लफ्ज़, बहुत अच्छा वाला, जो सास कहेगी वाकई मेरी बेटी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल मेरे लिए नहीं करा और मेरी बहू करती है। वो भी कोशिश करेगी कि आने वाले महीनों में या सालों में कह सके कि बहू से मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहू मुझसे बहुत प्यार करती है। तो एक ये प्यार लफ्ज़ सुनने और समझने में लोगों की ज़िंदगी चली जाती है। प्यार लफ्ज़ों से जतलाया नहीं जाता, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। क्योंकि आजकल का प्यार का मतलब ये है बस पूछना, खाना खा लिया, अच्छा नहा लिए, तैयार हो गए, बस ये प्यार नहीं होती, ये केयर होती है। उस केयर में ही प्यार पता चलता है कि तुम्हें इस महीने शॉपिंग पे जाना है, इस महीने तुम्हें ये लाना है, तुम पिछले महीने पार्लर नहीं गई थी, इस महीने तुम्हें पार्लर जाना है, इस महीने तुम्हारा ये वाला सूट तुम कह रही थी मैं ये बनाऊंगा। जब हस्बैंड ये सारी बातें करते हैं ना, तो उसे कहना नहीं पड़ता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
क्योंकि उसकी ये सारी बातों से ही प्यार टपकता है। क्यों? क्योंकि उसको हर चीज़ का ख़्याल है, अपनी बीवी को क्या चाहिए। जब माँ एक बेटे से ये सारी बातें कहता है ना कि अम्मी मेरे इंशाल्लाह सैलरी आएगी, मैं इस महीने की दवाई तुम्हारी पूरे महीने की मंगा दूँगा, और कॉटन के सूट में 2 और लेकर आऊँगा तुम्हारे लिए, और तुम्हारी चप्पल बहुत पुरानी हो गई, घिसने लगी, मैं नई लेकर आऊँगा। तो वो वाली बातों से इंसान समझ जाती है कि माँ कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है, जो इसको मेरी हर बात का ख़्याल है। इसको ये मालूम है मेरी चप्पल पुरानी हो गई, इसको ये मालूम है कि मेरे कॉटन के सूट थोड़े पुराने हो गए। तो ये केयर करने को ही प्यार कहते हैं, लेकिन बार बार जतलाने को नहीं कहते। लेकिन आजकल के टाइम में जतलाना ज़रूरी है, क्योंकि केयर नहीं करी जाती। केयर करते नहीं क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं है किसी की केयर करने की। हमने लंच दे दिया अपने हस्बैंड को, वो खा लेंगे, शाम को आ जाएंगे, दिन में एक बार पूछेंगे बच्चे ट्यूशन पे गए नहीं गए, हम कह देंगे हाँ गए में हैं, चलो ठीक है मैं काम कर रही हूँ, बस हो गया। रात को आए क्या बनाए, ये बनाए, खाना खा लो, अभी रुक के खाऊंगा, हो गया। तो हमारा केयर करना, बातें करना, हंसी मजाक करना, ये कहाँ चला गया लोगों की ज़िंदगी से। सारा टाइम हमारा सिर्फ मोबाइल रह गया। आते ही हम फ्रेश होके मोबाइल देखना, घर से काम निमटते के साथ ही हम मोबाइल में लग जाते हैं। इसमें सारे विटामिन, आयरन, कैल्शियम, हर चीज़ जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है वो सिर्फ एक मोबाइल रह गया। इसमें मैं भी हूँ, मैं कोई अलग दुनिया में नहीं रहती, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई तवज्जो दे रहा है और तुमसे बात कर रहा है तो उसके ध्यान से बात सुनो, उससे ध्यान दो, उसको बताओ कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं और कितना ख्याल करते हैं। तुम्हारी बातें हमारी याद आती हैं, वो वाली बात हमारे याद है, वो टाइम हमने साथ कैसे बिताया था। अपनी सहेलियों को हर बात बताओ, उनसे मोहब्बत का इजहार करो कि उस टाइम हम कितनी मोहब्बत करते हैं। अब क्या हमारी ज़िंदगी से मोहब्बत कम हो गई? मेरी इसी तरह से चाचा की लड़की है, उसका नाम शबनम है। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ शबनम से, शुरू से ही करती हूँ। मिलूँ जब, ना मिलूँ जब, और बात करूँ जब, नहीं करूँ जब। जो मेरी मतलब मैं जब बड़ी हुई थी, जब मेरी मोहब्बत थी, वो आज भी कायम है। हमें लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं शबनम से कहूँ मैं प्यार करती हूँ, या वो मुझसे कहे वो प्यार करती है। कुछ टाइम के लिए हो जाता है कि मसरूफ़ ज़िंदगी है, हम टाइम नहीं दे पाते, नहीं बात कर पाते, लेकिन जब भी बात करते ना, यकीन जानिएगा फ़ोन रखने का दिल नहीं चाहता। बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उसको बुला लूँ या उसके पास चले जाऊँ, लेकिन बिज़ी शेड्यूल इतना रहता है हमारा कि हम मिलकर भी नहीं मिल पाते। बस अल्लाह मियाँ हमारी ज़िंदगी अच्छी वाली कर दे, जिनको हम चाहते हैं, प्यार करते हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं या दोस्त हैं, उनसे मिल सकें, उनसे प्यार करके बात कर सकें, अपना दिल हल्का कर सकें। ये प्यार ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। अपने ज़्यादा से ज़्यादा हस्बैंड को तवज्जो दें, उनसे हंसी मजाक करें, क्योंकि यकीन करना जब हम ये सारा टाइम स्पेंड करते हैं ना, ये क्वालिटी टाइम होता है हमारा बहुत। हम इसको मायने नहीं रखते, हम कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, तब थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, सुकून से ट्यूशन जाया करेंगे, हम तब बात करेंगे। अच्छे दिन आएंगे जब हमारे बच्चे थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, इनकी शादियां करके जब हम कहीं घूमने जाएंगे, यकीन करना वो अच्छा टाइम कभी नहीं आता, हेल्थ साथ नहीं देती। जब आजकल के टाइम में छोटी छोटी बीमारियों में इंसान थक हार जाता है, उसकी बॉडी इतना रिकवर नहीं कर पाती, हिम्मत जवाब दे देती है, क्योंकि हमारी वही बात है, डाइट सही नहीं है। अगर हमारी डाइट अच्छी हो और हम अच्छे से खाएं पिएं, ध्यान दें सुबह हमें क्या खाना है, फल खाने, पराठा खाना है, बासी रोटी खानी है, इन सब छोड़ के पापे खा लेते हम लोग। हम में से कितने लोग हैं, कम से कम 90% लोग हैं पुरानी दिल्ली में जो पापे और कचौरी खा के अपना पेट भर लेते हैं। हम देसी घी बासी रोटी पे लगा के दूध से नहीं खाते, क्योंकि हम ये खाएं तो हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बने, ताकत वाली बने। उबले हुए छोले खाएं, उसमें दाल मोठ डाल लें, उसमें और जो डालना है डालें। हफ्ते में 2 से 3 बार एटलीस्ट ज़रूर खाएं। ताकत की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जैसा दौर गुज़र रहा है ना, यकीन जानिएगा हमारी हिम्मत और ताकत है तो दुनिया है, वरना कुछ नहीं है। अपनी सेहत का ध्यान बहुत बहुत ज़्यादा रखें, जितना रख सकते हैं।
क्योंकि हम मज़बूत तो हमारे बच्चे मज़बूत, हमारे आने वाली नस्ल मज़बूत। मैंने बल्कि ब्लॉग बनाया था दुआ वाला, उसमें मैंने कहा था कि मैं ख़ुद दुआ करती हूँ कि अल्लाह आने वाली नस्ल मेरी तंदुरुस्त, खूबसूरत और दीनदार पैदा हो। क्योंकि मैं रिश्तों का काम करती हूँ और मुझे मालूम है कि खूबसूरती क्या मायने रखती है। लड़कियों की एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती, हर माँ के लिए मायने रखती है। हाँ, ये बात तो मैं मानूँगी कि माँ के लिए मायने रखती है कि मेरी बेटी पढ़े लिखे, अपने पैरों पे खड़ी हो, कोई बुरे वक्त में इसकी पढ़ाई काम में आए। लेकिन आजकल के टाइम में बेशक 12th पास है, खूबसूरत दे दो हमको, 5'5" हाइट हो, हमारे बेटे के लिए ये चाहिए। लेकिन खूबसूरत लड़कियों को लिए क्या चाहिए, उनको भी तो डिमांड है ना कि अच्छी लोकेशन पे घर हो, 4 व्हीलर उसकी अपनी हो, कम से कम लाख सवा लाख रुपए उसकी सैलरी हो। वो भी तो ये सारी डिमांडें करती हैं। खैर, कोशिश हमारी चलती रहती है, अल्लाह जानता है, हम मैच मिलाते रहते हैं। जोड़े बनाने वाला तो अल्लाह है। अल्लाह किसको कब पसंद करवाता है ये उसका काम है और वही कर सकता है, हमारे हाथ में नहीं है। अल्लाह ने मुझे रिश्तों के लिए चुना और मैं रिश्ते कराती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरा व्लॉग रिश्तों को लेकर नहीं था, मोहब्बत पे था कि बच्चों को मोहब्बत बताना पड़ता है, भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को। तो अपनी मोहब्बत संभाल के रखें और अच्छे से उसको निभाएं। नए व्लॉग में इंशाल्लाह फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।